नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये शुरू होती है झारखंड से। झारखंड में जो है रांची शहर वहाँ की घटना है। वहाँ पर सोना हातू थाना लगता है और वहीं पर डोमाडीह एक गांव है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। अब वहीं पर जो है हरिहर महतो नाम का एक भाई लड़का था। अब जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो भाई 25 साल के आसपास उसकी उम्र थी। 25 साल का था वो। और उसके भाई माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब होते हैं। अब ये हरिहर महतो जो है खेती किसानी करता था। पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता है, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, तो करेगा क्या भाई। खेती किसानी जो घर की थी वही खेती किसानी करता था। और इसके जो पिताजी वगैरह हैं साथ में मिलकर जो है खेती किसानी करते थे। अब देखिए, इसकी भी शादी हुई नहीं थी, बैचलर था। और वहीं पर जो है पड़ोस में बोले तो या मोहल्ले में बोले, एक मंजू देवी नाम की महिला थी जिसको सब लोग भाभी भाभी कहकर बोलते थे। और ये जो हरिहर महतो था ना दोस्तों, ये भी जो है मंजू देवी को जो भाभी बोला करता था। अब मंजू देवी के पति के बारे में बता दें तो इसका पति जो है भाई मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करा करता था। मतलब भाई रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ता है। तो अभी जो मंजू देवी अकेली रहती थी, जब अकेली रहती थी तो कुछ भाई सामान लाना, कुछ काम पड़ जाना तो पड़ते ही दोस्तों। तो ये जो है हरिहर महतो उसका काम कर दिया करता था। अब ऐसे काम करते करते भाई जो है इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। अब मंजू देवी तो वैसे अकेली रहती थी। अभी कई बार रात में भी घर रात में भी घर जाता था, रात रुक कर जो सुबह निकलता था, क्योंकि हरिहर महतो भी जो है सिंगल था। अब लेकिन होता क्या है दोस्तों, दिन में तो काम करता है, सब मोहल्ले वालों को पता होता है कि भाई ये मंजू देवी की हेल्प करता है, भाभी की। लेकिन रात में कौन सी हेल्प करता है भाई, रात में कौन सा काम कर रहा है। और रात में भाई जाता है, सुबह निकलता है ये। तो घर वाले बोले तो दोस्तों मोहल्ले वाले जो होते हैं भाई कानाफूसी करने लगते हैं। सबको पता लग जाता है कि ये हरिहर महतो क्या करता है मंजू देवी के साथ। अब भाई इसी प्रकार से जो है उसका जो पति मुंबई में होता है मंजू देवी का, उसको कोई फ़ोन लगा देता है कि भाई तुम्हारी जो पत्नी है मंजू देवी, उसके साथ जो हरिहर महतो है इस प्रकार से हरकत कर रहा है। और ये भाई पूरा मामला इनका फिर चल रहा है। अब इधर मुंबई में जब उसको पता लगता है उसके पति को, तो वो भाई नज़र रखना चालू करता है। और एक दिन जो है भाई ये सारा भेद खुल जाता है, ये रगे हाथों पकड़ भी लेता है। अब जब इस प्रकार से होता है तो भाई काफ़ी जो है वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके बाद जो है पंचायत बिठाई जाती है भाई, गांव में जैसे कि पंचायत बिठाई जाती है। तो पंचायत भाई ये फैसला लेती है कि हरिहर महतो जो है आज के बाद इससे नहीं मिलेगा, ना मंजू देवी मिलेगी। और इस प्रकार से कुछ होता है। और पंचायत ये भी बोलती है कि इसकी शादी कर दो हरिहर महतो की। अब ये कुछ फैसला जब पंचायत सुनाती है तो इधर भाई ऐसे ही होता है। इनकी जो है भाई शादी, हरिहर जो महतो उसके घर वाले शादी फिक्स कर देते हैं और एक लड़की से शादी करा देते हैं। उस लड़की का नाम होता है दोस्तों विनीता। विनीता काफ़ी अच्छी थी, सुलझी हुई लड़की थी। तो इनकी शादी हो जाती है। हरिहर महतो जब इसे शादी करता है तो खुश रहता है, वो खुश रहता है। और ये भाई अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर जो मंजू देवी है वो भी भाई अपने पति के साथ रहा करती थी। और उसका पति जो है दोस्तों मुंबई से नौकरी छोड़ के फिर वहीं आ जाता है, क्योंकि अब उसके पति को भरोसा नहीं था। तो भाई ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलती रहती है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये हरिहर महतो और इसकी जो बीवी थी विनीता, इन दोनों का एक बेटा भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बेटा हो जाता है, एक बेटा जन्म लेता है। और उसकी बेटा करीब 1 महीने का हो जाता है। अब दोस्तों ये दिन आता है 3 जनवरी 2026 का। तो दोस्तों ये जो घटना थी ना, ये घटना थी भाई 2022 से शुरू होती है और 2026 पे ख़त्म होती है। अब कैसे ख़त्म होती है दोस्तों, आप वीडियो में आगे देखना। अब होता क्या है कि दोस्तों ये जो हरिहर महतो होता है, हरिहर महतो का ना जाने क्यों जो है भाई मन करने लगता है भाभी से मिलने का। भाभी जो कि मंजू देवी। अभी उसको बार बार फ़ोन लगाता है, बार बार परेशान करता है, लेकिन मंजू देवी मना करती है कि देखो तुम्हारी भी शादी हो गई और मेरे पति को पहले ही पता लग चुका है, तो हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। अब भाई जो हो गया तो हो गया, रात गई बात गई, इस प्रकार से बात होती। लेकिन न जाने क्यों भाई ये हरिहर महतो बोलता है कि यार पहले भी तो मिले हैं, ऐसी बातें मतलब पहले भी तो हम मिल चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नई नई चीज़ है। इस प्रकार से बार बार उसको फ़ोन लगाता था। अब एक बार की बात है, जब ये हरिहर महतो फ़ोन लगाता है मंजू देवी को, तो वही इसका पति पास ही में रहता है। वो देख लेता है कि हरिहर महतो का फ़ोन आ रहा है। अब उसका पति बोलता है एक काम कर, तू फ़ोन उठा। अब ये फ़ोन उठाती मंजू देवी। अब ये फिर से वही मिलने की बात करता है। तो ये उसका पति पीछे से बोलता है एक काम कर, तो उससे हाँ कर दे मिलने के लिए, और इसी जगह मैं बता रहा हूँ, उधर उधर तू जो है भाई इससे मिलने के लिए बोल। अब भाई ऐसे उसकी बीवी बोलती है। अब ऐसे इसकी बीवी बोलती है, वैसे ही जो है हरिहर महतो को बोला जाता है। वो भाई हरिहर महतो खुश हो जाता है। अब जो ये मंजू देवी होती है, वहीं पर एक काशी नदी होती है, वहीं के पास में जो है भाई इनका मिलने का प्लान होता है। अब ये हरिहर महतो वहाँ पर आता है। अब जब हरिहर महतो वहाँ पर आता है तो ये उसका पति और मंजू जो देवी थी पहले से मौजूद रहते हैं और धारदार हथियार लेके जो है भाई वहाँ पर ये मौजूद थे।
अब जैसे ही ये हरिहर महतो आता है, वैसे ही ये जो है ताबड़तोड़ जो है भाई उसका जो पति होता है मंजू देवी का, वो उस पर हमला करना चालू कर देता है। वहीं पर इसकी पत्नी जो होती है मंजू, वो भी हमला करना चालू कर देते हैं और भाई उसकी उधर पर जो है हत्या कर देते हैं। वहीं पर धारदार हथियार से जो है उसको मारते हैं और इतने गुस्से में रहता है इसका पति, बोलता है कि तू जो है सुधरेगा नहीं, और इस प्रकार से उसका भाई गर्दन काट देता, वहीं उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है। तो अब भाई ये जो है उसको मार के वहाँ से दोनों मियाँ बीवी भाई निकल जाते हैं। अब निकल जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उधर जो है एक शख्स की नज़र पड़ जाती है। कुछ दिन के बाद जो है वो देखते हैं कि भाई इधर पर किसी की लाश पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि भाई हरिहर महतो नाम का जो है ये व्यक्ति है। पुलिस वगैरह जो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करती है तो बॉडी की शनाख्त वगैरह हो जाती है। तो अब ये भाई बात आती है कि हरिहर महतो को मारा किसने। तो हरिहर महतो कब जब पुलिस जो है कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो आखिरी जो कॉल है उसका, उससे ये मंजू देवी पकड़ा जाती है। आखिरी कॉल था उसने मंजू देवी को ही लगाया था। अब जब मंजू देवी को भाई पकड़ के लाते हैं तो इनकी लोकेशन वगैरह कॉल हिस्ट्री सब देखी जाती है। उधर पर जब पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो ये जो है भाई अब एक्सेप्ट कर लेते हैं मंजू देवी और उसका पति कि भाई हमने ही मारा है। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई 2000 मंजू देवी बताती है कि 2022 से मेरा अफेयर था, फिर ऐसी सी बात हुई, लेकिन ये जो है मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करता था कि फिर से मिलो फिर से मिलो, और मेरे पति ने देख लिया और मेरे पति का प्लान था। इस प्रकार से दोस्तों दोनों को फिलहाल पुलिस जेल में डाल देती है। अब लेकिन इधर पर बेचारी जो विनीता थी, हरिहर महतो की जो वाइफ थी, उसका 1 महीने का जो बेटा बच्चा था, उसका क्या कसूर था। अब वो तो बेचारा बच्चा भी अनाथ हो गया और वो अब विनीता बेचारी क्या करेगी, क्योंकि उसके पति को मार डाला और इधर पर ये दोनों जेल में हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सच्ची घटना थी झारखंड की। तो इधर पर देखिए दोस्तों गलती किसकी थी, गलती इधर वैसे तो हरिहर महतो की भी थी, लेकिन साथ में जो है भाई मंजू की भी थी, मंजू के पति की भी थी, क्योंकि उनको अपने हाथों में जो है भाई कानून नहीं लेना चाहिए। पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, फिर से पंचायत में बोल सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी को मारना नहीं चाहिए। लेकिन इधर पर बात क्या है दोस्तों, अफेयर में कुछ भी हो जाता है। आप गलत काम करोगे, गलत काम का नतीजा ही निकलेगा। हरिहर महतो की शादी बढ़िया से हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर से ना जाने क्यों उसको क्या हुआ, फिर उसका मन कर गया, क्या कर गया, फिर उसने भाई मंजू देवी को बार बार फ़ोन लगाना चालू कर दिया और इस प्रकार से गलत काम का गलत नतीजा। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो जो है बनाने का पर्पस या आपको बताने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको भाई जागरूक करना है। इस प्रकार से गलत काम मत करो, और अगर आपने अभी तक कोई गलत काम किए हैं तो सुधर जाओ। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए। तो भाई वक्त रहते सुधर जाओ। और ख़ास तौर से जिन लोग की दोस्तों शादी हो गई, कई लोग शादीशुदा लोग जो होते हैं इस प्रकार से भाई अफेयर जो चलाते हैं, वो बहुत गलत है। अगर आपकी शादी हो गई भाई खुश रहो, कोई बात नहीं है, 4 दिन की ये जो है जवानी होती है। तो इस प्रकार से गलत काम का गलत नतीजा। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ सच्ची घटना पर आधारित। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।